अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली उन फैमिली मेम्बर्स के लिए है जिनका प्यारा उन्हें लगता है कि नशे की तरफ जा रहा है। उन्हें डाउट होता है कि हमारा प्यारा जो है किसी न किसी तरह ट्रैक से उतर गया है। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं न कहीं कोई परेशानी का आलम है, कहीं न कहीं ये गलत रास्ते की तरफ चल पड़ा है। वो लोग अपने प्यारे की जो है डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका जो डर है उसमें इजाफा होता रहता है। उसकी अगर जॉब वो कर रहा है तो जॉब डिस्टर्ब हो रही होती है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें कई मामलात में वो उलझ के रह जाता है और उसको नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर स्टडी कर रहा है तो उसकी प्रोग्रेस के अंदर जो है कमी आना शुरू हो जाती है, अटेंडेंस कम होना शुरू हो जाती है और सोशल सर्कल के अंदर से अच्छे दोस्त दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा माँ बाप के साथ लड़ाई, घर में बहन भाइयों के साथ लड़ाई, बीवी बच्चों के साथ लड़ाई उसकी हो रही होती है। घर वाले बड़े केयरफुली ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी वैसी बात है, हमारा प्यारा जो है लाइन से उतरा हुआ है। पहले तो ऐसा नहीं करता था, अब ऐसा करता है। सारी रात मोबाइल पे लगा रहता है, सारा सारा दिन जो है बाहर रहता है, सारी सारी रात बाहर रहता है, पता नहीं कब आता है कब जाता है। अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, हमसे छुपता फिरता है, बात ही नहीं करता, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं और वो उसको पता भी नहीं है, वो उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। हमें तो परेशानी हो रही है। वाकई ही ये चीज़ें घर वाले महसूस कर रहे होते हैं जब उनका प्यारा ट्रैक से उतर रहा होता है और उसकी लाइफ में कोई ऐसी वैसी डिस्टर्बेंस चल रही होती, वो वाकई ही जो है घर वाले ये चीज़ें महसूस करते हैं और ये जेन्युइन होती हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर उसे नहीं इल्म होता कई बार, जिसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो उनका प्यारा है, तो वो परेशान होते हैं घर वाले कि करें क्या, करना क्या है। किसी एक्सपर्ट बंदे की राय लें, उससे पूछें, उसके साथ डिस्कस करें, उसकी ज़िंदगी के मामलात को परखने की कोशिश करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उससे ब्लेम ना करें, याद रखें, उससे ब्लेम ना करें, उससे टॉन्ट ना करें, उसके साथ जो है गलत किस्म की आर्ग्यूमेंट ना करें। अगर वो आर्ग्यूमेंट कर भी रहा है तो उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से डील करें, टैकल करें चीज़ों को, और चीज़ों को बेहतर करने के लिए उससे दोबारा से जो है एक ऐसी शिद्दत के साथ अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करें जिसकी उसको वाकई ज़रूरत है। उसको इत्मीनान में लें, कॉन्फिडेंस में लें, फिर बात करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक तरीके से, एक सलीके से। उसको बुरे अल्फाज ना कहे जाए, उसके साथ बड़े प्यार से, सुकून से, तहम्मुल से, एक साइंटिफिक तरीके से बात की जाए। और अगर कोई डाउट हो रहा है तो मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाए, किसी एक्सपर्ट की राय लेकर कि हमें ये चीज़ें फील हो रही हैं और हम चाहते हैं हमारे जहन में जो डाउट है हम इसको क्लियर करना। बच्चे को काउंसिल किया जाए, उनका प्यारा जो है जो एक डी ट्रैक हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे नशा ही हो, कई और भी ज़िंदगी के मामलात हो सकते हैं। अगर फैमिली वालों को डाउट है तो उस पेशेंट की, उस प्यारे की जो है टेस्ट की मदद से जो है इस चीज़ को कंफर्म किया जाए कि कहीं ये लाइन से तो नहीं उतरा हुआ। उसके काउंसलिंग सेशंस करवाए जाएं जिन मामलात में वो उलझा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है उसको जो है सॉर्ट आउट किया जाए। तो याद रखें उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और उस टाइम पे आपने एक रोल मॉडल जो है बनना है उसके लिए, ताकि आप दोबारा से अपने प्यारे को ट्रैक के ऊपर लेकर आ सकें, ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। कई बार फैमिली वाले परेशान होते हैं, हाय हम क्या करें, हम तो परेशानी में फंस गए हैं, मुख्तलिफ उलझनों में फंस गए हैं, क्या करें। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, एक्सपर्ट की राय लेनी है और फिर उस एक्सपर्ट की बात मानते हुए अपनी ज़िंदगी में और अपने प्यारे की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आ रही हैं उनको डील करना है। सिंपल सी बात है, तभी तो उस चीज़ से निकलना है, तभी तो वो चीज़ें बेहतर होनी है।